सत्संग से ही होती है। आप कथा में जब तक बैठेंगे नहीं तब तक आपका विवेक बलवान नहीं होगा, और विवेक जागृत नहीं होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो आप प्रबुद्ध नहीं होंगे। लेकिन कथा में बैठने लगेंगे तो बुद्धि जाग जाएगी और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और बुद्धि प्रबुद्ध भी हो जाएगी। आहा, इसलिए माई बाप, राजस्थान के पागलों, हमारी प्रार्थना है एक घड़ी ही सही रोज भगवान की कथा की आदत डाल लेनी चाहिए। आदत ठीक होती है, लेकिन कई लोग तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। राजस्थान में एक आदमी पेड़ पे उल्टा लटका था, उल्टा। हम मिले, हमने कहा क्या हुआ, कहां के हो? बोले 12 जिला के हैं। क्या नाम है? चंगीलाल। उल्टे क्यों लटके हो? बोले दरअसल हमने सिर दर्द की गोली खाई है। तो हमने कहा उल्टे लटकने से क्या मतलब? बोले बा सीधे रहेंगे तो गोली पेट में नहीं चली जाएगी। बताओ ये अर्थ का अनर्थ है कि नहीं? बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अर्थ का ही अनर्थ है, अर्थ का अर्थ यही है। आपकी कुछ समझ में न आवे, देखो बहुत तेज धार चल रही हो तो पर धारा के विपरीत नहीं बहना चाहिए। हाथ पांव छोड़कर अपना बचाव करके धारा के साथ बह लेना चाहिए। ऐसे ही कथा की धारा है, ये बह रही है, आपको भी। अच्छा एक बात कभी आपने सुना, सोचा, कथा में दोनों हाथ क्यों उठाते? बताओ क्यों उठाते? बोलो क्यों उठाते हैं? जब कोई डूबने लगता है तो वो कैसे करता है? बोलो हाँ जी या ना जी? कोई डूबने लगता है तो दोनों हाथ ऊपर करता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी प्रकार हम लोग भी इस संसार सागर में डूब रहे हैं। जब कथा में आकर के ज्ञान होता है तो दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से कहते हैं पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये विवेक कब जागृत होगा? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जब भगवान की कथा सुनोगे तो विवेक जागृत ही होगा। तो पांचवा फायदा, लाभ सत्संग में मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि होती है। और छठवां फायदा क्या है? भक्ति दृढ़ हो जाती है। आहा, जो भक्त होते ना, जिन्हें भगवान से प्यार होता है, जिन्हें परमात्मा से प्रीति होती है, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, जो प्रभु की याद में रोते रहते हैं। अरे भैया, भगवान की याद में जो रोता है वही तो भक्त कहलाता है। बड़ा बेचैन रहता हूँ तुम्हारी याद में मोहन, बड़ा बेचैन रहता हूँ तुम्हारी याद में मोहन, तुम्हारे बिन ठाकुर जी जिया अब नहीं जाता है, तुम्हारे बिन ठाकुर जी जिया अब नहीं जाता है। जो परमात्मा का भक्त होता है, रोता है, आंखें झरझर करके आंसू बहाती। अच्छा, भक्ति से रोने का संबंध क्या है? देखो, जनकपुर में जब अकाल पड़ गया तो महाराज जनक को किसी ने सलाह दी कि वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा होने के लिए तुम्हें हल चलाना पड़ेगा, यज्ञ करनी पड़ेगी, तभी बारिश होगी। महाराज जनक ने हल चलाया और उस हल का फल यह निकला कि हल का फल घट से टकराया और भक्ति माता जानकी पृथ्वी से प्रकट हो गई। अकाल पड़ा है, अकाल पड़ते ही राजा जनक परेशान है कि अब कैसे बारिश होगी, प्रजा बेहाल है। तो महात्मा ने उपाय दिया कि एक काम करो, हल चलाओ। हल का फल घट से टकराया, माता भक्ति प्रकट हो गई। और माता भक्ति प्रकट हुई तो देखते ही महाराज जनक की आंखों में आंसू आ गए। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति बिना आंखों के पानी की अधूरी हो जाती है। और माता जानकी जी के प्रकट होते ही बारिश झमझम करके होने लगी। तब
तो और सिद्ध हो गया कि भक्ति जहां प्रकट होगी वहां बारिश होगी, और जिसे परमात्मा से प्रेम होगा वहां भी उसके आंखों से झरझर करके बारिश होगी। तो धन्य है भगवान की कथा। जो भगवान की कथा में बैठता है वो छठवां फायदा क्या पाता? भक्ति उसकी दृढ़ हो जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर की वाणी रामचरितमानस में क्या कहते हैं? भगवान शंकर उमा से कहते हैं, देवी सत्य बताएं क्या है? बोले हाँ। उमा कहां में अनुभव आप, हरि भजन जगत सब सपना। ए हाँ उमा कहां में अनुभव आप, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल परमात्मा का भजन है, बाकी सब बेकार है। राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। एक बात बोले, कह दो, बोलो। पैसा आदमी को ऊपर ले जाता है, लेकिन आदमी पैसे को ऊपर नहीं ले जा पाता है। क्या भैया? पैसा आदमी अगर पैसा वाला हो ना, तो जो साइकिल से चल रहा पैसा वाला हो जाए तो हवाई जहाज से, चिल गाड़ी से फुर्र उड़ेगा। हाँ जी या ना जी? अरे बोलिएगा हो, पक्का ना? तो पैसा आदमी को ऊपर ले जाता है, पर आदमी पैसा को ठन ठन गोपाला ऊपर नहीं ले जा पाता है। दूसरी बात, आप कितना भी धन 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 कर लो, धन चाहिए, हे कुबेर देवता। कई लोग तो कुबेर भगवान की इतनी पूजा करते हैं कि कई बार कुबेर भगवान को लगता है, हे भगवान ओम जय लक्ष्मी माता। देखो दीपावली आएगी घर घर, ओम जय लक्ष्मी माता। हमारे घर में पैसा नहीं आता है? कई लोगों तो केवल नोट ही सुहाता है। कई लोगों के भारत में नहीं, विदेशों में भी खाता है? अच्छा, लेकिन एक बात बोले, धन कितना भी तुम धन 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 कर लो, जब मरोगे तो कार्ड में निधन ही लिखेगा। क्या लिखेगा? क्या लिखेगा कार्ड में? अमुक अमुक आदमी का निधन हो गया, जिंदगी भर करते रहे धन, बाद में लिख गया निधन ठटरी के बारे। बोलो जय सिया राम। तो क्या करें गुरुजी? अगर हमारे पास पैसा है भी तो क्या करें? कुछ नहीं, कल जाके कथा में चढ़ा दो। अरे कुछ मत करो, जो है भगवान का दिया है उसको सत्मार्ग में लगा दो, गरीबों की सेवा में लगा दो, और जो है उससे गरीब बेटियों का विवाह करवा दो। भगवान की कथा सुनो और दूसरों को भी सुनवा दो। है? बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अब जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिनके पास है ये तो उनका उपाय। कोई कहे गुरुजी हम तो गरीब आदमी हैं, हम क्या करें? सुनो, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है, ना रुपया भैया, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा।
क्या लगता है? बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा। भैया जिनके पास धन है वो ये काम करें, और जिनके पास नहीं है वो ये काम करें, और जिनके पास है और नहीं है वो दोनों मिलकर के ये काम करें। क्या? राम राम बोलिए, बड़ा बोलो बोलो, राम राम बोलिए। एक बात और बोल दे, कह दो, बोलो, अरे कह तो दो जोर से। राजस्थान के पागलों, हमारी सुनो, अपने घर के बाहर सीताराम लिख दो, एक एक लाल झंडा लगा दो। पूछो क्यों? पूछो। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहे, देख हर से कबीरा। हनुमान जी जब लंका गए तो लंका में पूरी लंका घूमे, कहीं हनुमान जी का मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा माय डियर। लेकिन जब बजरंगबली विभीषण के घर के सामने गए, क्या देखते हैं? रामायुध अंकित गृह, राम राम लिखा है, राम जी के चिन्ह बने, आयुध बाण, शोभा बरनी न जाए। इस घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। छोटा सा मिट्टी का मकान भी बना हो, लाल झंडा हनुमान जी उस पर बने हो, और सीताराम लिखा हो, और तुलसी का पौधा बाहर लगा हो, दूर से पहचान में आ जाता ये पक्के सनातनी का मकान है। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कबीरा। तो हनुमान जी लंका में किसके द्वार पर रुके? विभीषण के घर के बाहर। क्यों? क्योंकि उनके घर के मकान के बाहर राम 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 लिखा है। जिसके घर के बाहर राम राम लिखा होता, उसके घर पर डेरा राम दूत का होता, और जो बिना राम राम वाला लिख देता है, कुत्तों से सावधान। राम राम राम, हनुमान जी बचाए, हे बजरंगबली हमें बचाना। आजकल जमाना बदल गया, धन्य है मॉडर्न जमाना। पहले लोग लिखते थे सीताराम श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी। फिर मॉडर्न जमाना आया, सब बंद हो गया। फिर लोग लिखने लगे वेलकम, अब वो भी बंद हो गया भाई साहब। अमीर आदमी तब माना जाता है जब कुत्ते हों, वरना अमीरों में गिनती नहीं। एक ऐसी कहीं पर सोसाइटी है, हम भूल गए, क्षमा करना, आई एम वेरी वेरी नो सॉरी। क्यों? एक ऐसी सोसाइटी है जहां रहने के लिए अनिवार्य है कुत्ता रखना। एक बार हमने कुत्तों से पूछा, कुत्तों, बोला जी गुरुदेव। हमने कहा आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया? बोले गुरुजी, इंसान ही इंसान को इतना काट रहा, हमारी क्या जरूरत है? तो पहले लिखते थे सीताराम श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, अतिथि देवो भवः। अब अमीर आदमी तब माना जाता है जब वो बड़ा सा बोर्ड टांग दे, लिख दे कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता एक कुत्ता है कि सब ही। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानना, हमारी बात बहुत गंभीरता के साथ सुनना। कुत्तों से सावधान तो लिख देते हो, कोई बुराई नहीं, जीव है, जीवों पर दया करो, जीवों को पालो, पर गौ माता को भी रखना भी तो मत भूल जाओ। और दूसरी बात, लंका में रह करके जब विभीषण जी, देखो रामायण में दो पात्र हैं माई बाप, एक विभीषण जी का, दूसरा मंथरा का। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। इसलिए माई बाप, आप जहां रहते हो आज ही घर जाना, कल राम नाम का झंडा लगा देना,
ताकि दूर से ही दूसरों को पता लग जाए कि ये पक्के कट्टर सनातनी का घर है। माई बाप, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? भक्ति दृढ़, सर्वत्र भक्तिमय माहौल होगा तभी होगी। ये छठवां फायदा। सातवां फायदा क्या है? कथा सुनने से सातवां और अंतिम फायदा है, कथा में आओगे तो तुम्हें ये महात्मा मिलेंगे, और महात्मा मिलेंगे तो परमात्मा भी मिलेंगे। महात्मा ही परमात्मा का परिचय कराएंगे। माई बाप बोलो जय सिया राम। अब आजकल लोग महात्माओं के चक्कर में नहीं है, ना 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 ना, आजकल आदमी तो घरवाली के चक्कर में है। बोलो जय सिया राम, जरा जोर से बोलो। एक जगह हम कथा कर रहे थे, अब ये नहीं बताएंगे कि 12 जिले में ही कर रहे थे, नहीं नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा, तो हम दूसरी जगह वेस्ट इंडीज का बोल देते हैं। हम दूसरी जगह कथा कर रहे थे, हमने कहा माइक से, भाई स्वर्ग किस किस को जाना है हाथ उठाइए। सबने हाथ खड़े कर दिए। एक आदमी राजस्थान का 12 जिले का वहीं बैठा था, उसने हाथ खड़े नहीं किए। हमारा दिमाग खराब। हमने माइक से ही बोला, क्या बात है ताऊ, स्वर्ग नहीं जाओगे? बोला गुरुजी मेरी लुगाई बीनरी कह रही थी डायरेक्ट कथा से घर आना, वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इसलिए महाराज हमको स्वर्ग नहीं जाना, इन लोगों की तो घरवाली ठीक ही है, हमारी बहुत डेंजर है। अब ये मत पूछो कि वो 12 जिले का ही था, सुना तो है कि चंगीलाल यहीं का है। लुगाई का नाम, बिरदी का नाम शायद मुन्नी बाई है। माई बाप, ये तो विनोद की बात है। कथा में आप आओगे तो महात्मा मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे तो एक दिन तुम्हें परमात्मा भी मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। इसीलिए हनुमान जी कहाँ हैं? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, जिन प्रेम किया तिन पाया। जिन्होंने प्रेम किया वो परमात्मा को पा गया माई बाप। और तुम्हें भी अगर हनुमान जी को पाना है, तुम्हारी जिंदगी में संकट है, तुम परेशान हो, मेरे पागलो, तुम संकट मोचन के चरण पकड़ लो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और हनुमान जी तुम्हें कहां मिलेंगे? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, 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 लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहां श्री राम का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का। राम जी के चरणों में चरणों में इनका ठिकाना। छम छम हाथ उठा कर गए। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। तुम लोग बहुत कंजूस हो, गाते नहीं हो, क्या बात है? गले में दर्द है क्या? गाली तो बड़ी जोर जोर से बकते हो। उठा लो दोनों हाथ। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। छम छम हनुमाना, छम
हो जाओ वीर बजरंगबली के सहायक। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। बोल वीर बजरंगबली की। क्या पीछे वाले हनुमान जी के भक्त नहीं हैं? हमने सुनाया ना हनुमान जी कहाँ रहते हैं। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता प्रभु राम का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। भक्तों में भक्त बड़ा भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। चम 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 नच देखो वीर हनुमान, चम चम नच देखो वीर हनुमान, चम चम नच देखो वीर हनुमान, चम चम नच देखो वीर हनुमान। अच्छा हनुमान जी नाचते कैसे हैं? पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे। कौन कौन सालासर बालाजी का पागल है? बोल सालासर बालाजी महाराज की। और गाइए। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, 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 हाथों में खंजरी बांध के नाचे, हाथों में खंजरी बांध के नाचे। राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे। इसीलिए तो राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो खूब पहचाना। छम 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 नच देखो वीर हनुमान, छम छम नच देखो वीर हनुमान, छम छम नच देखो वीर हनुमान, छम छम नच देखो वीर हनुमान। दोनों हाथ उठाकर हो जाओ पागल बालाजी के। एक बात बोले, जो हनुमान जी की कथा में और हनुमान जी के कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा ना, अगले जन्म में बाकी शादी नहीं होगी। ये तो मजाक की बात है, पर उठा लो जरा हाथ।
क्या करते महाराज जी? नाच 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 प्रभु राम को रिझावे। हनुमान जी ने राम जी को रिझाया, तुम हनुमान जी को रिझाना चाहते हो या नहीं? क्या तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो या नहीं? उठा लो दोनों हाथ। नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे। बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे। भक्तों में भक्त बड़ा भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। राधा राधा भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। अब दोनों हाथों उठा ही लो प्यारे, छम छम नच देखो वीर हनुमान, देखो वीर हनुमान, छम छम नच 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 देखो वीर हनुमान, 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 देखो वीर हनुमान। रामचंद्र भगवान की छम छम नाचे देखो, बैठ जाओ। हनुमान जी कहाँ हैं? प्रभु चरित्र सुन गए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी राम के चरित्र में राम चरित्र सुनने के लिए विराजमान होते हैं। एक बात और मेरे पागलों, राम का चरित्र अगर तुम्हारे चित्त में बैठ जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी में फिर भूत नहीं, राम जी के दूत आएंगे।